सर्किट को गौर से देखें तो सम के लिए ना हमने एक्सक्लूसिव और गेट यूज किया हुआ है, ठीक है। सो जब हमें सम करना है तो उसके लिए हमने ए और बी दोनों को एज एन इनपुट पास करेंगे एक एक्सक्लूसिव और गेट को। और जब हमने मल्टीप्लाई कैरी फाइंड आउट करनी है तो उस केस में हम एंड गेट यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ये आपने जहन में रखना है कि एक हाफ एडर कैसे बनाते हैं। एक हाफ एडर के अंदर दो गेट्स होते हैं, एक एक्सक्लूसिव और गेट होता है और एक एंड गेट होता है। सो जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है वो सम के लिए होता है और जो एंड गेट होता है वो कैरी के लिए होता है। अब हमने हाफ एडर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं फुल एडर की। तो फुल एडर हाफ एडर से कैसे डिफरेंट है? हाफ एडर में हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं और दो आउटपुट्स होती हैं, बट इन केस ऑफ फुल एडर हमारे पास तीन इनपुट्स होती हैं, ठीक है। यानी एक इनपुट इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो थर्ड इनपुट होती है ये कैरी इन होती है। और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है? इसकी हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि लेट से हम मल्टी बिट वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में जब हम लेट से एक कोई एडिशन परफॉर्म करते हैं 2 बिट्स की और कोई कैरी जनरेट होती है तो वो कैरी हमें नेक्स्ट स्टेप में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप में हमें जो कैरी ज़रूरत होती है जो प्रीवियस स्टेप से जनरेट होती है, इसको हम कैरी उस स्टेप के लिए यानी प्रीवियस स्टेप के लिए कैरी आउट होती है और नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी इन होती है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट से अगर ए की वैल्यू इस मरतबा हो गई है 1 1 और बी की वैल्यू है 0 1, ठीक है। तो आप देखें कि इस मरतबा वी हैव बोथ बोथ एज 2 बिट वैल्यू, तो दोनों की दो दो बिट्स हैं। जब हम इनको ऐड करते हैं तो 1 + 1 क्या होगा? 1 + 1 विल बी इक्वल टू 1 0। तो 0 हमारा सम है तो 0 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 हमारा कैरी है, तो ये कैरी हमने नेक्स्ट जो बिट्स हैं उनको ऐड करने के साथ ही ऐड करना है। इस केस में नेक्स्ट के लिए ये कैरी इन है, ठीक है। जो कैरी जनरेट हुई है ये नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी इन है। तो क्या अब हम यहाँ पे दोबारा से इनको ऐड करते हैं तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1 0, ठीक है। अगर आप 1 1 और 0 1 को ऐड करें तो द रिजल्ट इज द आउटपुट इज और द सम इज 1 0 0, ठीक है। अब मुझे ये देखें कि इसमें कैरी जो है, ठीक है। अब इसमें हम इसको कैरी जो है हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हमारे टेबल है जिसमें ए बी और सी दिए हुए हैं। कैरी आउट इज द वैल्यू विच वाज जनरेटेड, यानी ये जो 1 था ना जो हमने पहले स्टेप में जो हमारे पास कैरी आई थी, ठीक है। ये इस फर्स्ट स्टेप के लिए तो कैरी इन है, कैरी आउट है, ठीक है। इस स्टेप के लिए कैरी आउट है। ये जो 1 आया है ये फर्स्ट स्टेप है ना हमारा, ये फर्स्ट स्टेप। इसमें ये कैरी आउट थी, यानी जब हमने ऐड किया दो वैल्यूज को तो एक कैरी जनरेट हुई, तो हमने इसको कह दिया कि ये कैरी आउट है, ठीक है। ये 1, क्योंकि ये इन दो वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास कैरी आई। अब जब ये कैरी हम नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए ये कैरी इन हो जाएगी, ठीक हो गया। आप देखें कि अब हमारे पास जो फुल एडर का सर्किट फुल एडर का जो ट्रुथ टेबल होगा उसके अंदर 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। हम कहते हैं कि व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इन इज इक्वल टू 1। यानी हम कहते हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 हो, बी की वैल्यू 0 हो और कैरी इन 0 हो तो उस केस में कैरी आउट और सम क्या आएंगे। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि जब सारे 0 होंगे जिनको हमने ऐड करना है जिन वैल्यूज को, तो अगर वो सारी 0 होंगी तो कैरी और सम दोनों 0 आ जाएंगे। जी हाँ, पहले कैरी आउट होता है जब हम ऐड करते हैं और कोई कैरी जनरेट होती है तो उसको कहते हैं कैरी आउट। फिर जब हम उस कैरी को नेक्स्ट स्टेप में यूज करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के लिए वो कैरी इन बन जाती है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि 1 सी आउट इज इक्वल टू 2 सी इन। ये 1 जो है मैं कहता हूँ कि पहले स्टेप में जो कैरी आउट जनरेट हुई है वो दूसरे स्टेप के लिए क्या है? कैरी इन है। तो अब देखें कि जब तीनों वैल्यूज 0 थी तो हमारे पास सम भी 0 आएगा और कैरी आउट भी 0 आएगी। अगर एक वैल्यू 1 है तो आपको पता है कि 1 + 0 + 0 = 1, तो सम 1 आ जाएगा, कैरी कोई जनरेट नहीं हुई तो कैरी 0। जब ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी इन 0 है तो 1 + 1 = 2, तो 2 को हम पता है कि 1 0 लिखते हैं।
तो इट मीन्स कि सम 0 हो जाएगा और कैरी आउट क्या आएगी, 1 आएगी। ये चीज़ समझ आ रही है आपको कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर 1 + 1 + 0 तो इट इज इक्वल टू 1 0, तो 0 सम है और 1 कैरी है, ठीक है, ये यानी ये कैरी आउट है, CO है और ये S है, ठीक है। सो गोइंग इन द सेम वे, अगर आप लास्ट इनपुट कम्बिनेशन को देखें जिसमें ऑल इनपुट्स आर 1, सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू, अगर हम डेसिमल में कहें तो 3 होता है, और 3 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1 1, ठीक है। सो सम भी 1 है और कैरी भी 1 है, ठीक हो गया। ओके, सो अब टास्क 1 है, अब टास्क 1 में बेसिक गेट्स को यूज करते हुए एक्सक्लूसिव और गेट बनाया है, ठीक है। सो आपने खुद से इसको, इसी सर्किट को फिर से EWB के अंदर बनाना है, और फिर आपने लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके इसको चेक करना है कि इसका ट्रुथ टेबल कैसा है। मैं यहाँ पे इसको मैनुअली करूंगा, जी हाँ, हम लॉजिक कन्वर्टर के थ्रू भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ प्रीवियस सेशंस में। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं A और B, ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये एक्सक्लूसिव और का सर्किट है, ठीक है। अभी फिलहाल हाफ एडर फुल एडर को भूल जाएं, ये एक्सक्लूसिव और का सर्किट है। टास्क 1 क्या है कि एक्सक्लूसिव और बिल्ट फ्रॉम बेसिक गेट्स, कि हमने बेसिक गेट्स को यूज करते हुए एक एक्सक्लूसिव और सर्किट बनाया, यानी जिसके अंदर दो इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। सो लेट्स से कि अगर A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, तो जो पहला हमारे पास एंड गेट है इसकी वैल्यू पहली इनपुट आ जाएगी 1, और जो एंड गेट है उसकी दूसरी इनपुट है B कंप्लीमेंट। सो अगर B की वैल्यू 1 है तो B कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह दूसरे एंड गेट को देखें कि A की वैल्यू है 1, तो A कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कंप्लीमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए नॉट गेट यूज हो रहा है, ठीक है। एक ए से पहले, ए के बाद इनपुट ए जो है वो एक नॉट गेट को असाइन की गई है और नॉट गेट उसको कम्प्लीमेंट कर रहा है, एंड देन दिस कम्प्लीमेंट वैल्यू इज बीइंग पास्ड एज एन इनपुट टू एंड गेट। सो यहाँ पे क्या है कि ए की वैल्यू 1 थी और कम्प्लीमेंट होने के बाद ये 0 हो गई, और बी की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 0 1। सो अगर आप पहले एंड गेट को देखें तो इसमें 1 और 0 क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। दूसरे केस में आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी, एंड द फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, ठीक हो गया। सो हमें पता है कि जब A 1 होगा और जब B 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट विल बी 0। सो अब लेट से अगर हम कहें कि अगर A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 1 है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द आउटपुट। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक फॉर वैल्यू A is equal to 0 and B is equal to 1, ठीक है। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, आप देखें कि पहला एंड गेट, उसकी पहली इनपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और B की वैल्यू 1 थी, एंड इफ वी कॉम्प्लीमेंट इट देन इट विल बिकम 0, ठीक है। तो पहले एंड गेट की आउटपुट आ गई 0। नाउ इफ यू लुक एट सेकंड एंड गेट, ठीक है, सेकंड एंड गेट देखें, अगर A की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट होने के बाद सेकंड एंड गेट की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और B की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब एंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। अब और गेट की बात करें तो और गेट की एक इनपुट 0 है, दूसरी इनपुट 1 है, तो देन दी आउटपुट विल बी इक्वल टू 1। सो यू कैन सी व्हेन A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 1, द आउटपुट इज 1, ठीक है। सो यू कैन चेक फॉर ईच ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस सर्किट इज सेम एज द ट्रुथ टेबल ऑफ, सॉरी यहाँ पे मुझे 1 करना चाहिए, the truth table of this circuit is same as the truth table of exclusive OR gate. So we can say that this circuit represents the functionality or logic of exclusive OR gate. Clear हो गया? Okay. सो यही पॉइंट दोबारा बताया कि व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया है, ईच वन ऑफ द अबव सर्किट्स कैन बी रिप्लेस्ड विद वन सिंगल लॉजिक गेट दैट गिव्स द सेम ट्रुथ टेबल। सो हमें क्या जरूरत है कि हम इतना बड़ा सर्किट बनाएं और उसके थ्रू हम एक्सक्लूसिव और की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करें। हम सिंपल एक ये वाला गेट यूज करके एक्सक्लूसिव और गेट की फंक्शनैलिटी को कर सकते हैं, ठीक है। सो गेट्स का यही फायदा होता है कि गेट्स जो है हमें
हम एक तो ये है कि जो लॉजिक है उसको डेंस करके सर्किट को कोशिश होती है कि सर्किट को जितना छोटा हो सके, जितना डेंस हो सके और उतना किया जाए, ठीक है, ताकि जो उसका एरिया है वो कम से कम हो, ठीक है। ओके, सो एक और चीज हमें चेक करनी है कि क्या यूजिंग द एक्सप्लेन और गेट कैन यू चेक द नंबर ऑफ वंस इन एनी इनपुट। सो यस वी कैन डू दैट। आप देखेंगे जब A1 है, A0 है, B0 है तो F0 होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ वंस कितने हैं इस केस में? अगर A भी 0 है, B भी 0 है तो इसमें कितने वंस हैं? इनपुट कॉम्बिनेशन के अंदर कितने वंस हैं? 0। तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? E1 को, ठीक है। सो वी कैन से कि अगर A0 है और B0 है, इट मींस के इस केस में नंबर ऑफ वंस आर इवन। सेकंड में देखें, A0 है और B1 है तो नंबर ऑफ वंस है ऑड, क्योंकि एक वन है हमारे पास। थर्ड में भी ऐसा ही है, एक वन है तो ऑड। लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन के अंदर दोनों वंस हैं, इट मींस के नंबर ऑफ वंस आर इवन। ठीक हो गया। चलें अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। सो जस्ट एज यू नो कि हमारे पास कोई भी बेसिक गेट है उसका एक कम्प्लीमेंट गेट भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल और के लिए जो कम्प्लीमेंट गेट है वो है नॉर, ठीक है। अगर एंड है उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा? नैंड गेट। इसी तरह से इफ वी हैव एक्सक्लूसिव और, इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्सक्लूसिव नॉर। सो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास जिस तरह ये एक्सक्लूसिव और गेट दिया हुआ है, इसके एंड पे हम नॉट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। अक्सर टास्क 9 और 10 आपने खुद करने हैं, ठीक है, ये आपके टास्क हैं, आप इसको खुद सॉल्व करें एंड देन इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी आप एमडीबी के ऊपर पोस्ट कर दें, ठीक है। सो एक्सक्लूसिव नॉर में क्या होता है, हमने पहले बात की थी कि इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव और जब दोनों इनपुट्स सेम होती हैं तो आउटपुट 0 होती है, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट 1 होती है। एक्सक्लूसिव नॉर में टोटली अपोजिट है, जब दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट 1 आएगी, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो आउटपुट 0 आएगी, ठीक है। यानी कि हम जो प्रीवियस हमारे पास जो ये ट्रुथ टेबल दिया गया है इसी को हमने इन्वर्ट कर देना है इसकी आउटपुट को। सो F1 रिप्रेजेंट्स एक्सक्लूसिव और एंड F1's complement represents exclusive NOR। सो ये हो जाएगा 1 0 0 1। देखिए वो नंबर ऑफ वंस आप वो समझाने के लिए आपको किया था कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इवन्स या ऑड्स कितने हैं, ठीक है। आपने जहन में यही चीज़ रखनी है कि एक्सक्लूसिव और की इम्प्लीमेंटेशन या उसकी लॉजिक क्या है। तो आपको पता है कि इसकी लॉजिक ये है कि जब इनपुट सेम होती हैं तो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट 0 होती है, जब इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट 1 होती है। आपने उसी को लेके चलना है। और अगर आप एक्सक्लूसिव नॉर को लेके चलें तो देन इन दैट केस जो हमारे पास वो जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन से ऑड हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से ये देखें 0 0 1, ठीक है। तो कितने ये देखें नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे? वैसे प्रीवियस अगर हम एक्सक्लूसिव और की बात कर रहे थे तो इवन थे, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर कह रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑड लिख देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये 0 1, नंबर ऑफ वंस कितने हैं? वंस हैं, ठीक है। लेकिन हम लिखेंगे इवन क्योंकि हमने एक्सक्लूसिव और को कम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो ऑड का कम्प्लीमेंट क्या होता है? इवन। ओके, नहीं समझ आई, मैं दोबारा बताता हूँ। इस टेबल को जरा गौर से देखें और समझें क्योंकि इस टेबल की बेस पे नेक्स्ट टेबल बनाया गया है। सो इसमें देखें पहले क्या है, A 0 है और B 0 है, तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? यानी इवन, ठीक है। नेक्स्ट पे देखें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 यानी ऑड। थर्ड में भी ऑड है और लास्ट में इवन है, ठीक है। अब अगर आप इसी टेबल को एक्सक्लूसिव नॉर के लिए लिखेंगे, बार का मतलब होता है कंप्लीमेंट,
जब इसी टेबल को आप कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम एक्सक्लूसिव ऑड इनटू एक्सक्लूसिव नॉर, तो जहाँ पे इवन लिखा हुआ है वहाँ पे ऑड हो जाएगा, जहाँ पे ऑड लिखा हुआ है वहाँ पे इवन हो जाएगा, यानी कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सक्लूसिव नॉर जो है वो एक्सक्लूसिव ऑर का कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट है। ठीक हो गया। तो यही चीज यहाँ मैंने बताई हुई है कि ऊपर पहले 0 0 के लिए इवन था, यहाँ पे ऑड हो गया। ऊपर 0 1 के लिए ऑड था, यहाँ पे इवन हो गया। देन थर्ड के लिए ऑड था, फिर इवन हो गया, एंड सो ऑन। अब क्लियर हो गया ये? ओके, तो अब टास्क 3 देख लें। अब टास्क 3 में 3 इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट है, तो यहाँ पे देखें कि 2 एक्सक्लूसिव और गेट्स यूज किए हुए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऊपर लिखा हुआ है गेट और यहाँ पे 2 गेट्स, तो बेसिकली हुआ इस तरह से है कि जो ये जो बनाया गया है सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में बनाया गया है। सो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में जब आप किसी भी एक्सप्रेशन से सर्किट बनाते हैं तो हर गेट की 2 इनपुट्स वो कंसिडर करता है। सो ऑल दो इसके अंदर 2 एक्सक्लूसिव और गेट्स हैं, तो आप उसको एक 3 बिट या 3 इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? तो इस बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट इज अ 3 बिट एक्सक्लूसिव और गेट। सो अब इसमें जरा चेक करते हैं कि पहले अगर वैल्यू 0 हो, 0 हो, 0 हो, तो क्या वैल्यू आएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, जब 0 0 1 हो, फिर क्या वैल्यू आएगी? तो ऊपर तो 0 ही रहेगी, नीचे 0 1 हो जाएगी, और 0 1 से फिर 1 आ जाएगी। तो 0 0 1 के लिए 1, फिर 0 1 0 के लिए क्या होगी? तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो एक्सक्लूसिव और गेट है इसकी आउटपुट आएगी 1, नीचे वाले की आएगी 0, विच मीन्स अगेन 1। ठीक है, अब जरा 0 1 1 के लिए देखते हैं। सो 0 1 1 के लिए ऊपर 0 1 मीन्स 1 एंड नीचे 1, एंड वी नो डेट 1 1 इज इक्वल टू 0, सो ये 0। ओके, लेट्स सी कि अगर तीनों 1 1 हो, यानी ऑल आर वंस, सो ये 1 1 क्या होगा? 1 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 1 आगे जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, सो इसको आपने चेक कर लेना है। ओके, चलिए जरा अब हम हाफ एडर की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम दी गई है जिसके अंदर बेसिक गेट्स को यूज करते हुए एक हाफ एडर सर्किट बनाया गया है। तो इस हाफ एडर सर्किट की 2 इनपुट्स हैं जिसको हमने नाम लिया है पी और क्यू का, और 2 आउटपुट्स हैं एस और सी। सो हमें ये कहा गया है कि पहले एस और सी जो आउटपुट्स हैं उनके लिए बूलियन फंक्शन लिखें, यानी बूलियन एक्सप्रेशन लिखें। तो पहले तो एस के लिए देखते हैं कि एस के लिए जो गेट है कौन सा है? एक्सक्लूसिव और गेट है, और इसकी इनपुट्स हैं पी और क्यू। तो वी कैन राइट इट एज एस इज इक्वल टू पी एक्सक्लूसिव और क्यू। ये समझ आई है कि नहीं आई? देखें, ये पी है और ये क्यू है। सो एस विल बी इक्वल टू पी एक्सक्लूसिव और क्यू। अब सी की बात करते हैं। तो जो जो आउटपुट सी है दैट इज बेसिकली द कंप्लीमेंट ऑफ, यानी कंप्लीमेंट ऑफ नैंड ऑफ पी एंड क्यू। यानी पहले पी और क्यू को नैंड करना है, तो ये लिखेंगे पी क्यू का नैंड, और फिर आगे फिर से कंप्लीमेंट लेने हैं तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों डबल कंप्लीमेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू। ठीक है,
सो अब आपने क्या करना है, आपने ये सर्किट खुद बनाना है और खुद बनाने के बाद इसका आपने ट्रूथ टेबल जनरेट करवाना है। ये चीज़ें मैं खुद इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि अब आप खुद करें, ठीक है। मैंने आपको पिछले 7 वीक्स में लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के अंदर सर्किट्स बना के सिखाया है। नाउ इट इज़ योर जॉब कि ऐसे सिंपल सर्किट्स को आप खुद बनाएं, ठीक है। जहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा वो मैं खुद बनाऊंगा, बट दीज सिंपल सर्किट्स शुड बी मेड बाय यू योरसेल्फ, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बूलियन फंक्शन भी लिख लिया है एंड देन आप इसका चाहें तो ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली आपको पता है, ये तो अब जारी बात है, इसको तो सिमुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अभी ज़बानी याद होना चाहिए कि जब पी और क्यू जीरो होते हैं तो सम भी जीरो होता है, कैरी भी जीरो होता है। जब पी क्यू 0 1 होते हैं तो सम 1 होता है, कैरी 0 होती है। जब 1 0 हो फिर भी सम 1 कैरी 0, और जब 1 1 हो तो क्या होता है, सम 0 एंड कैरी 1, ठीक है। ओके, चलें ज़रा ये देखें कि अभी हमें जब लेट से अगर हाफ एडर यूज़ करना हो तो क्या हमें बार बार इसी तरह गेट्स को आपस से कनेक्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में? क्या कोई और तरीका नहीं है कि जिसमें हम सिंपली डायरेक्टली किसी भी एक डायग्राम को, एक ब्लॉक को ट्रैक करें स्क्रीन के ऊपर और फिर वो हमें हाफ एडर की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे? सो द आंसर इज यस। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर एक ऑप्शन है जिसको यूज़ करते हुए हम फुल एडर को एज अ ब्लॉक डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास हाफ एडर सर्किट है। आपने क्या करना है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताया नजर आ रही है आपको? ओके, सो ये अगर आप इसमें डिजिटल के बटन पे क्लिक करें तो जो आप पास फर्स्ट ऑप्शन आता है, यानी फर्स्ट बटन है, ये हाफ एडर है, तो आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर लें। सो आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर दो इनपुट्स हैं, ए और बी, ठीक है। ये दो बिट्स हैं जिनको हमने ऐड करना है, और राइट साइड पे हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, सिग्मा एंड सी ओ। तो सिग्मा हमारे पास सम आउटपुट है और जो सी ओ है वो है कैरी आउट, ठीक है। सो अगर लेट से मैं इसका लॉजिक कन्वर्टर के थ्रू ट्रूथ टेबल जनरेट करूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा इंस्ट्रूमेंट्स पे और ये मेरे पास लॉजिक कन्वर्टर आ गया। मैं इसको क्लिक करके ट्रैक करता हूँ। ए और बी को मैं लॉजिक कन्वर्टर की फर्स्ट 2 इनपुट्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए, बार बार आपने मुझसे नहीं पूछना कि अब दोनों आउटपुट हैं तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हर आउटपुट के लिए सेपरेटली हमने ट्रूथ टेबल को जनरेट करवाना है। सो अगर मैं सम के लिए ट्रूथ टेबल जनरेट करवाना चाहता हूँ तो ये मैं इस सिग्मा को कनेक्ट कर दूंगा लॉजिक कन्वर्टर के साथ, ठीक है। कनेक्ट हो गए। आप मेक श्योर कर लें कि सारे कनेक्शन जो हैं प्रॉपरली हमने क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद आप इस लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर डबल क्लिक करें। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसके टाइटल में लिखा होगा लॉजिक कन्वर्टर। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस सर्किट से या इस ब्लॉक डायग्राम से आपने ट्रूथ टेबल जनरेट करवाना है। तो आप